सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित ये नागायन का संयुक्त संग्राहक संस्करण स्पेशल कलेक्टर एडिशन है ये। और कौन कौन से वेरिएंट आए हैं नागायन के। सुपर कमांडो ध्रुव का ओमनिबस जब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने प्रकाशित किया, मैंने इसका भी रिव्यू किया था। अभी पूरा रिव्यू नहीं किया, अनबॉक्सिंग वगैरह की थी, थोड़ा बहुत फर्स्ट इंप्रेशन दिया था इसका। तो ओमनीबस के बाद में जो एक बज़ क्रिएट हुआ था, ओमनीबस की बातें हो रही थी हर जगह पे। उसके बाद में एकदम से संजय गुप्ता जी अपनी नागायन लेकर के आए। इसको रख देते हैं, ये ऐसे ही रखा हुआ था, इसका रिव्यू करने का सोच रहा था। तो ओमनीबस के बाद में जो नेक्स्ट बज़ हमको देखने को मिला राज कॉमिक्स में, वो देखने को मिला संजय गुप्ता जी के नागायन का, जो अभी तक आई नहीं है मेरे पास में। मैंने ऑर्डर कर रखी है, उसका भी रिव्यू किया जाएगा। तो उससे पहले अगर हम राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की बात करें, तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी पहले तो नागायन के पेपर बैग्स लेकर के आए सन 2021 में। तो नागायन सबसे पहले प्रिंट करी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने 2021 में, जब से राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ। और ये 3 वेरिएंट हमको देखने को मिले राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा कैमरे को, तो हम बुक्स पे बेटर फोकस कर पाएंगे। ये परफेक्ट रहेगा। पेपर बैग्स देख लेते कौन कौन से। तो नागायन 2007 में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को लेकर के बुनी गई एक गाथा है, यह स्टोरी है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव 1980 से बहुत महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं राज कॉमिक्स के। 1986 में नागराज की नागराज कॉमिक्स और 1987 में सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स आई थी। और इस साल ये नागराज कॉमिक्स, इस साल नहीं मतलब पिछले साल 2021 में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने को मिली, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये हमको देखने को मिली प्रतिशोध ज्वाला। और पूरी सीरीज़ हमको देखने को मिली ध्रुव और नागराज की। अलग अलग तरीके से पेपर बैग्स आए, काफ़ी सारे उसके कलेक्ट एडिशंस आए। मैंने नागराज के कलेक्ट एडिशंस सारे जो जनरल्स हैं उनका भी एक रिव्यू बनाया था रिसेंट, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। और नागराज की शुरुआत की 32 कॉमिक्स का भी मैंने एक रिव्यू बनाया है अभी उन कलेक्ट एडिशन में। ये वो 32 कॉमिक्स हैं नागराज की जो जनरल कॉमिक्स कहलाती हैं, 32 पेज की। तो इन कॉमिक्स की वजह से नागराज जो है 1986 से लेकर के 1994 या 5 तक पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया। एक मेजर चेंज नागराज की लाइफ में तब आया जब अनुपम सिन्हा जी ने जो है नागराज की स्टोरीज़ का कार्यभार संभाला या नागराज को संभाला। उन्होंने स्टोरी को अलग अलग वेरिएंट दिए, नागराज को एक अलग लुक दिया। और हमारे सामने जो नागराज आया अनुपम सिन्हा जी के काम के बाद में, उसे हम बोलते हैं विश्व रक्षक नागराज। जी हाँ, ये है वो विश्व रक्षक नागराज। ये नेगेटिव जो कॉमिक्स है वो है विश्व रक्षक नागराज, या अनुपम सिन्हा जी जो बनाते हैं वो है विश्व रक्षक नागराज। उसके बाद में सन 2007 तक उन्होंने काम करा विश्व रक्षक नागराज पर, 1996 से लेकर के या 5 से बोल सकते हैं। 2007 से लेकर के 2007 से लेकर के 9 तक ये सीरीज़ आई थी ओरिजिनली राज कॉमिक्स की तरफ से। रिप्रिंट है, ये सारा कुछ रिप्रिंट है। मनोज गुप्ता जी के लोगो आपको दिख रहे होंगे राज कॉमिक्स में, मनोज गुप्ता जी। तो रिप्रिंट जब आया तो इसको एक भविष्य के नागराज और ध्रुव, मतलब भविष्य की स्टोरी ली गई थी, पर स्टोरी लाइन वही थी। तब तक कोई भी नागराज का विभाजन नहीं हुआ था। हालांकि अब नागराज के काफ़ी विभाजन हो चुके हैं। नरक नाशक नागराज है, विश्व रक्षक नागराज है, और आतंकहर्ता नागराज है। ये 2020 तक हमको इस तरीके के विभाजन देखने को मिले थे। अब तो टीम ही बट गई है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी में, और भी काफ़ी तरीके के वेरिएंट देखने को हो सकता हमें मिले। तो तब तक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक कलेक्टेड एडिशन है इस सीरीज़ का, जो कब आया था मुझे अच्छे से याद तो नहीं, पर ये शायद सन 2013-14 के आसपास आया होगा, शायद आया होगा। तो ओरिजिनली राज कॉमिक्स की तरफ से तो ये भी एक रीप्रिंटेड कलेक्टेड एडिशन है। ये मनोज गुप्ता जी का खुद का नहीं है, रिप्रिंटेड है। तो इसमें देखिए विश्व रक्षक नागराज लोगो ऐड किया गया है, मतलब इसमें ये डिफाइन किया गया है कि ये विश्व रक्षक नागराज की ही स्टोरी है, भले से वो फ्यूचर की स्टोरी हो। और फ्यूचर का स्टोरी जो है वो 2022-24 ऐसा कुछ रखा गया था। अभी हालांकि वही साल चल रहा है, पर 2007 के हिसाब से वो एक फ्यूचर था 2023, यानी कि अगला साल जो आने वाला वो। खैर, तो ये थी भाई नागायन। इसमें ओरिजिनली 4 पार्ट, 4 भाग प्लान किए गए थे। और जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रामायण से प्रेरित थी। उन 4 पार्ट के नाम थे वरण कांड, और
हरण कांड, दहन कांड और समर कांड। तो वरण कांड मतलब विवाह का होना, और हरण कांड मतलब जैसे सीता हरण हुआ था तो उसके हरण का प्लान होना। देन दहन कांड मतलब जैसे लंका दहन हुआ था वैसा, और समर मतलब होता है युद्ध कांड। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट प्लान किए गए थे। और जब इसको बनाना शुरू किया गया, अनुपम सिन्हा जी ने विस्तार दिया कहानी को। तो एक और बता दूं, 80 पेजेस की ये कॉमिक्स आई थी। मतलब उस समय में 80 पेज काफ़ी होते थे, नॉर्मली कॉमिक्स में 64 पेज आते थे, तो 80 पेज की स्टोरी थी। तो प्रथम कांड बनाया वरण कांड, उसके बाद जैसा कि प्लान हुआ था हरण कांड प्लान नहीं हो पाया, बीच में एक और कांड ऐड करना पड़ा, ग्रहण कांड। तो ये है नेक्स्ट पार्ट ग्रहण कांड। और सबसे अच्छा आर्टवर्क मुझे ग्रहण कांड का लगता है, मैंने पहले भी इनके डिटेल रिव्यू किए हैं। हालांकि मनोज गुप्ता जी का जो ये रिप्रिंट है ना, ओवर सेचुरेटेड है, ये आपको ओरिजिनल वाली फील नहीं देगा, ये एक इसमें इशू है। अदरवाइज ठीक है। ये ग्रहण कांड सबसे शानदार आर्ट वाला कांड है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि प्लान था, नेक्स्ट पार्ट आया हरण कांड। हरण के बाद दहन प्लान था, लेकिन फिर क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी हो रही थी, उसको इससे न्याय करना था, तो बीच में एक ऐड कर दिया शरण कांड। मतलब डबल हो गया, हर एक के बीच में एक कांड ऐड हो गया। दहन कांड के बाद समर कांड प्लान हुआ था, लेकिन उसके बीच में आ गया रण कांड। और फिर आया 7वां समर कांड, और लास्ट वाला जो है 8 आया इति कांड। तो इस तरह से 4 के बजाय जो है 8 कांड उसमें प्लान हो गए। और इति कांड अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉमिक्स था, 128 पेज का था। 128 का पेज का कॉमिक्स काफ़ी बड़ा माना जाता है। सन 2000 से 128 पेज वाले कॉमिक्स हमको देखने को मिले, और उनको काफ़ी बड़े जंबो विषयांक माना जाता था। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल ये दिखा देता हूँ, ये देखिए कोहराम जो है, ये भी रिप्रिंटेड है मनोज गुप्ता जी की तरफ से बिग साइज़ में। हालांकि ये एक नॉर्मल साइज़ में आया था, ये नागायन का नॉर्मल साइज़ है। तो 128 पेज के ऐसे विषयांक आते थे हर साल, लोग वेट करते थे उन विषयांकों का। ये देखिए, तो लास्ट पार्ट ही इति कांड 128 पेज का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये वाइट कैनवास पे बनी हुई कॉमिक्स थी। और इति कांड आया 2009 में। तो 2007 से लेकर 9 में, ये 8 कांड में ये कहानी जो है समाप्त हुई, फिनिश हो गई। ये सब रिप्रिंट की थीम है, पहले इस तरीके की थीम में नहीं आते थे प्रिंट्स, अलग थीम रहा करती थी। 2013-14 का जो समय था, 14 का समय, 13 में नेगेटिव आई थी बाय द वे, तो 14 में इसका कलेक्टेड एडिशन आया। सन 2014 में आया था, याद आ रहा था मुझे, 2014 में आया था कलेक्टेड एडिशन। और तब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस और बनाए अनुपम सिन्हा जी ने। 16 पेज हैं शायद, देख लेते हैं इसमें। तो 16 पेज, आई एम सॉरी, 32 पेज और एक्स्ट्रा हमको देखने को मिले। और उस स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू किया गया। उसमें क्या होता है कि उस स्टोरी में नागराज वगैरह की जो है डेथ हो जाती है, ऐसा दिखा देता है उसमें सुपर हीरोज़ की। तो उसको आगे से कंटिन्यू किया गया। देखिए काफ़ी मनमोहक आर्ट है, अनुपम सिन्हा जी का, विनोद कुमार जी की इंकिंग है। तो थोड़ी सी स्केचिंग वगैरह की गई। 32 पेज की छोटी, 32 पेज की कॉमिक्स में आपको बोल तो रहा था कि भाई नागराज की ये 32 पेज की 32 कॉमिक्स हैं ये। लेकिन ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर ऐड करना चाहो उपसंहार को। अब फिर एक बार संजय गुप्ता जी की बात करें तो नाग प्रलय को ऐड कर सकते हो, और सर्प यज्ञ भी है 32 पेज प्लान हुई है, तो उसे भी ऐड किया जा सकता है। तो ये कुछ और कॉमिक्स 35 हो गई टोटल। तो उपसंहार ये ऐड किया गया इसमें। तो ये इसका एक अलग चार्म था। और तब ये काफ़ी सस्ता आया था, शायद 500-700 रुपये का ही था ये संपूर्ण नागायन। तो इस तरीके से आया था गोल्ड ग्लेडेड में। और ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट था, ओरिजिनली अनुपम सिन्हा जी का आर्ट था, लेकिन जो कलेक्टेड एडिशन का फ्रंट कवर बैक कवर बनाया गया वो ललित कुमार शर्मा जी के आर्ट के साथ में बनाया गया, नागराज और ध्रुव, और बैक में जो है नागपाशा। इस तरीके से कलेक्टेड एडिशन देखने को मिला और एक्स्ट्रा पेज देखने को मिले। सेम उसी टाइम पे एक मैंने मारा ध्रुव को कलेक्टेड एडिशन और आया था, मैंने मारा ध्रुव का 13 उनका कंबाइंड। तब उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पेज 16 पेज ऐड किए गए थे, इसमें 32 और 16। तो पाठकों का डिमांड थी कि भाई ये पेजेस जिनके पास ऑलरेडी पेपर बैक है उनको कैसे मिलेंगे, तो उसका भी समाधान निकाला गया। नागायन की उपसंहार सन 2014 में प्रकाशित की गई इस तरीके से 32 पेजी कॉमिक्स, और 50 रुपये तक प्राइस था। ये रिप्रिंट है, 75 रुपये प्राइस है। और इसी तरीके से जो है एक महामानव गवाही कॉमिक्स भी आई थी, अभी इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा थिंग्स दी गई पाठकों को। तो अब ये जो है 2014 के बाद में नागायन जो है 9 पार्ट की कॉमिक्स हो गई। और ये 9 पार्ट एंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्रांच पॉइंट आ गया था। इसके बाद में महानागायन प्लान हुई थी, देखने इसमें ऐड है क्या, हाँ। तो नागायन के बाद में महानागायन प्लान हुई थी, और उसमें जो है महाभारत से इंस्पायर्ड थी वो। इसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा, देखिए नगीना दिख रही है इसमें, तो उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कुछ था कि अब स्टोरी को बढ़ाया कैसे जाए, तो उसका कनेक्टिव लिंक है उपसंहार। तो उपसंहार एक्चुअली इसका एंड ना होकर के, एंड तो इति कांड में ही है, महानागायन की एक तरीके से शुरुआत है, उसका प्रीलूड है। तो ये 9 अब तक प्रकाशित है, और ये 2019-20 में काफ़ी काम हुआ था नागायन पर। अनुपम सिन्हा जी समय समय पर शेयर भी किया करते थे।
वो वर्क जो उनका पेंसिलिंग का वर्क था। ये मैं शक्ति रूपा सीरीज जो भी आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में है यथारूप। तो शक्ति रूपा के भी 3 पार्ट 1996 से बना रखे थे अनुपम सिन्हा जी ने, लेकिन दुर्भाग्यवश वो किसी भी कारण से अटक गए और अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाए थे। सडनली मनोज गुप्ता जी ने हमको सरप्राइज़ दिया है, शक्ति रूपा भी आने वाली है, वो भी ऑर्डर, वो भी आएगी, संजय गुप्ता जी और नागायण भी आएगी, सब कुछ आएगा चैनल पर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो ये 9 पार्ट की सीरीज़ बन गई और ये है उसका कलेक्टर एडिशन। तो ये काफ़ी डिमांड में रही है सीरीज़ और काफ़ी रिप्रिंट भी इसके हुए हैं। शुरुआत में 40-40 रुपये की साथ में प्रिंट आए थे और अब जो ये रिप्रिंट करें हम मनोज गुप्ता जी ने 140 रुपये के साथ किए हैं। 40-40 के मैंने देखे में, फिर बाद में 50-50 भी हो गया था। और 2020 की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर 2020 तक बड़ी इजीली राज कॉमिक्स की तरफ से 100 रुपये के इससे भी बेटर क्वालिटी के रिप्रिंट अवेलेबल थे। मतलब सच में बताऊँ, जो ओरिजिनल राज कॉमिक्स के रिप्रिंट थे इससे बेटर क्वालिटी के थे वो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो 100 रुपये था और जैसे 2021 लगा उन्होंने 140 रुपये रेट करा। रेट बढ़ने की शुरुआत ही हुई थी और मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी जो भी बढ़े हुए प्राइस के साथ में जो रिप्रिंट लाते थे तो बहुत अच्छी नोवेल्टीज़ भी साथ में देते थे। नागायण ही वो पहली सीरीज़ बनी डिसअपॉइंटेड मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जिसमें 130 रुपये प्राइस था इस 80 पेज के रिप्रिंट का, विद गुड क्वालिटी नोवेल्टीज। मतलब बड़े बड़े पोस्टर मिलते थे उस समय, सम्राट सोडांगे वाले सेट अगर आपको याद हो तो उसी समय सेम टाइम पे ही आई थी। 140 की प्राइस साथ में कोई से नोवेल्टी नहीं मिली थी, थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगी थी। खैर, तो ये मनोज गुप्ता जी ने हमको 9 रिप्रिंट अवेलेबल कराए और उसी के साथ में 2021 के लास्ट में हमको ये कलेक्टर एडिशन फिर से प्रिंट करके दिया। संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष 2021 में सारा कुछ प्रिंट हुआ है। अब क्या हुआ कि इसमें सिंपली इन 9 कॉमिक्स को बाइंड कर दिया गया, मतलब कवर हटा करके। कवर हटाना ज़रूरी होता है, आप समझेंगे इस बात को। आप ये देख लीजिए, मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि इनको मैं अगर से हाथ से पकड़ लो तो इनको पढ़ना ईजी नहीं होगा। ये देखिए, इनके जो कवर्स बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, तो यदि इसको पढ़ना हो तो कवर सारे रिमूव करने पड़ते हैं। तो ऐसा किया भी गया, सारे कवर्स रिमूव करके सेम ही क्वालिटी के पेज, आप कोई भी अगर पेज, हम ग्रहण कांड की बात करते हैं, मैं बोला ना कि इसकी कवर क्वालिटी भी इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है और जो है इसके बीच का कोई भी पेज ले लेते हैं तो कंपेयर भी हो जाएगा। चलिए पेज नंबर 14 ग्रहण कांड का निकालते हैं संपूर्ण नागायण में। एटीन आ गया क्या, 16 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया। ये रहा 14, चिपका सा फट ना जाएगा ही, फट सकता है। कोई और पेज यूज़ कर लेते हैं, फट ना जाएगा ही। ग्रहण कांड का यूज़ कर लेते हैं। 16 पेज में, इसके बाद का पेज हम देख लेते हैं। क्वालिटी बिल्कुल सेम है क्योंकि एक साथ ही रिप्रिंट हुआ था। इवन बचे हुए स्टॉक से कलेक्टर एडिशन बनाए जाते हैं। आपको यहाँ कैमरे से तो इतना क्लियर दिख नहीं पाएगा, थोड़ा बाइंडिंग वगैरह में इशू ना हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। सेम क्वालिटी, मतलब एक्चुअली यही होता है। अभी राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की बात करें, मनोज गुप्ता जी की, जो भी रिप्रिंट लाते हैं कुछ समय अंतराल के बाद उसका कलेक्टर एडिशन संग्राहक संस्करण जरूर आता है और उनको पैक कर देते हैं। सीधा इसमें क्या किया, इनके कवर रिमूव करके इनको बाइंड कर दिया गया। बाइंड करने के बाद में गोल्ड ग्लेडिंग की गई और काफ़ी इंप्रेसिव है, गोल्ड ग्लेडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके बाद में ग्लास कट का संपूर्ण नागायण लिखा गया। ग्लास कट की अगर हम बात करें तो हम ऐसा ग्लास कट हमको युगारम जो कि संजय गुप्ता जी की तरफ से आया था उसके प्रीमियम एडिशन में देखने को मिला था। ये देखिए, तो ग्लास कट का होना और गोल्ड ग्लेडिंग का होना, ये 2 फीचर चीज़ों को प्रीमियम बनाते हैं। तो काफ़ी प्रीमियम फील लेकर के आया। मैंने भी ऑर्डर किया था इसको, लेकिन डिसअपॉइंटिंग ये रहा कि इसमें कवर पेज शामिल नहीं किए गए थे और वो कहीं भी नहीं मिले। मतलब इसमें सिंपली इनको बाइंड कर दिया गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। अदरवाइज़ क्या होता था कि जैसे इन कॉमिक्स में भी, जैसे ये भी एक संग्राहक संस्करण है, तो इसमें कवर पेज नहीं होते थे तो पीछे इसे आवरण दीर्घा दी आती थी, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता था देखने को। और ऐसा बताते हैं कि जो 2014 का जो नागायण आया था राज कॉमिक्स की तरफ से, उसमें भी कवर पेजेस भी थे और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी था। तो पता नहीं जल्दबाजी में जो भी कारण रहा हो, इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा सीधा सिंपली आपको ये कॉमिक्स मिल जाती है। थोड़ा स्कैन सा लग रहा है महानागायण गाइड, क्योंकि शायद इस उपसंहार के रिप्रिंट में भी ऐसा ही होगा। खैर, ये बातें पहले हो चुकी हैं, इनके रिव्यूज़ किए जा चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल सेम वही, मतलब एज इट इज़, मतलब यही स्टॉक है, सेम यही 2 बार मान लो आप। तो ये हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिला। और एक चीज़ देखने को मिली कि ओरिजिनली जो इति कांड आया था लास्ट का पार्ट, वो 100 रुपये का आया था 2009 में और हार्ड बाउंड आया था। वो कभी भी ऐसे पेपर बैक आया नहीं था। तो पहली बार 2021 में हमको इसका पेपर बैक देखने को मिला मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो इसका भी कलेक्टर एडिशन निकाला मनोज गुप्ता जी ने। 300 रुपीज़ का निकाला है कलेक्टर एडिशन, 300 रुपीज़ का 128 पेज का। अभी 128 पेज का एक और निकाला है उन्होंने विद्वांस का, उसका 425 कुछ रुपये रखा है। रेट बढ़ाते जा रहे हैं। खैर, तो इसको सेम फिर से वही बिल्कुल बस हार्ड बाउंड कवर कर दिया, यही चीज़ है। 180 रुपये इसकी रेट रखी, इसकी 300 रुपये, लगभग डबल जैसा है, थोड़ा सा कम है डबल से, पर ये कि हाँ कवर अलग से इसमें गत्ता लगाया होगा। तो इसके साथ भी ये पहला एक ऐसा कलेक्टर एडिशन बन जाता है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से 2021 में, जिसमें कोई नोवेल्टी नहीं दी गई।
तो अगर मैं इसका कोई भी पेज कंपेयर करूँ, कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये देखिए पेज नंबर 44 अगर हम देखें, सेम है, बिल्कुल वही क्वालिटी है। और एक बात और इंटरेस्टिंग इसमें थी कि जब ये पेपर बैग बड़ी जल्दी आए थे, मतलब और बड़ी जल्दी सरप्राइजिंगली आए थे, मतलब पहले प्री ऑर्डर लगते हैं टाइम, इसमें कोई टाइम नहीं लगा था। अब कारण समझ में आ रहा है क्योंकि संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी में थोड़ा कंपटीशन रहता है। तो ये देखिए इसमें 3-4 येलो पेजेस हमको देखने को मिले थे। तब मुझे ऐसा फील भी होता कि मे बी इसका कलेक्टर एडिशन ही प्लान किया गया हो, पर जल्दबाजी में इसको धड़ाधड़ प्रिंट कर दिया गया, इसलिए येलो पेज लग के रह गए होंगे। क्योंकि ये जो येलो पेज होते हैं वो आगे पीछे लगाने काम आते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 येलो पेज लगे हुए हैं और यहाँ पर ये 2 येलो पेज लगे हुए हैं। तो ये येलो पेज इसलिए एक्चुअली रखे आते हैं। तो पेपर बैग में एक तरफ तो कोई येलो पेज नहीं था, एक तरफ ये 3-4 येलो पेज एक साथ दे दिए गए। तो इसका कारण मुझे तो ये लगा कि कलेक्टर एडिशन प्लान होगा। तो इस तरीके से ना तो पेपर बैग की क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा कोई इंप्रेसिव लगी थी मनोज गुप्ता जी वाली नागायन की, और ना ही इतनी कांड का कलेक्टर एडिशन, और ना ही जो है संपूर्ण नागायन कलेक्टर एडिशन। तो ये 3 वेरिएंट हमको देखने को मिले राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सन 2021 में। अब सन 2022 में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं बिग साइज़ में नागायन। अगर हम साइज़ की बात करें तो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के कॉमिक्स के साइज़ में भी डिफरेंस होता है, पर ये एक बिग साइज़ कॉमिक्स है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, संजय गुप्ता जी की तरफ से नहीं। तो ये सर्पसत्र का साइज़ इसको बोला जाता है। सर्पसत्र एक न्यू रिलीज़ है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो इस साइज़ में आई थी। तो इस साइज़ में अनाउंस की संजय गुप्ता जी ने, मतलब संजय गुप्ता जी का, वरना मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो नाग प्रलय या जो वो कचरा पेटी वगैरह लाए हैं उस साइज़ में लाएंगे। तो उन्होंने अनाउंस किया और अब वो आ भी गई है, काफ़ी सेलर के पास में आ गई है। काफ़ी कुछ यूट्यूब चैनल पे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल वीडियो देख भी ले होंगे, मेरी भी आने वाली है बस, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इस वीक में आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा जब वो आएगी तो उसी समय, क्योंकि स्टोरी तो मैंने पढ़ी भी रखी है और काफ़ी रिव्यू भी करके, मैंने कहा उसी समय मैं ट्राई करूँगा क्वालिटी चेक वगैरह और कंपेरेटिव रिव्यू कर दूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं कि कंपेयर कहीं से भी बन पाएगा, क्योंकि संजय गुप्ता जी नागायन की बराबरी ये पेपर बैग या फिर ये नहीं कर पाएंगे। बस इनका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि पॉकेट फ्रेंडली है, नो डाउट। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें, क्योंकि आपको पता है पेपर बैग ऑलरेडी काफ़ी ओवर प्राइस थे और इसका स्टॉक काफ़ी अवेलेबल होगा जैसा कि मुझे लगता है। तो इसलिए इसके जो पेपर बैग की प्राइस में और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 1500 रुपये की प्राइस रखी गई थी कलेक्टर एडिशन की, और पेपर बैग भी लगभग 1200 के करीब हो गई थी इनकी प्राइस। अब याद नहीं आ रहा मुझे, 140 के 7 कांड हैं, 140 रुपये के, फिर 180 का ये है, फिर ये बाद में 75 रुपये का ये है। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, मतलब बहुत कम डिफरेंस था। तो जब मुझे पता लगा था शुरुआत में जब इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई थी, तो वो अंदर की बातें कोई नहीं बताता, खाली ये दिखाता हुआ ग्लास कट रहेगा, गोल्ड ग्लेनिंग रहेगा, तो काफ़ी अच्छी डील लगी थी, मैंने भी लिया था इसको। पर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था। प्लस पढ़ने की बात करें तो इसको इससे पढ़ने की ट्राई मैंने करी नहीं है, पर काफ़ी हैवी बुक है ये। मुझे लगता नहीं कि ये बाइंडिंग इसको झेल पाएगी, हो सकता है झेल भी पाए, क्योंकि कहना उचित नहीं रहेगा क्योंकि पढ़ने की ट्राई की नहीं। पर हाँ, ये तो एक गोल्ड ग्लेडिंग तो इम्प्रेसिव है काफ़ी। देखिए इसको बंद करके से देखें तो सच में काफ़ी इम्प्रेसिव है ये। तो इस तरह से ये रेक में अच्छा हो तो लगा हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी स्पाइन भी काफ़ी सुंदर बनाई गई है संपूर्ण नागायन। और यदि कांड अलग से इंडिविजुअल फिर से क्यों निकाला, या तो पेपर वर्क नहीं निकालते, या फिर इसको ऐसे निकालते हैं, या फिर सबके अलग निकाल देते हैं। खैर, तो ये 3 वेरिएंट मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हैं। अब इंतजार रहेगा 4th वेरिएंट का, जो कि संजय गुप्ता जी लेकर के आने वाले हैं, मतलब आ गए हैं, वो मेरे पास आएगी बुक, तब करेंगे कंपेयर। हालांकि वो इतना कॉस्टली है कि इन सबको मिला दे तो भी उसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल है। 5000 रुपये उसका MRP रखा गया था, 5000 रुपीज़। और उसके बाद में थोड़ा सा हो हल्ला मचा, बवाल मचा, तो फिर उसकी प्राइस जो थोड़ी सी कम करके 4200 रुपये कर दी गई थी। पर ये कि प्री ऑर्डर का प्राइस थोड़ा कम भी रखा गया था, कुछ 3500 या कुछ था, फिर भी आपको 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, अलग तरह के डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो ऐसा करके कुछ था प्राइस। तो इसी तरीके से मैंने फिर सोचा, फिर मैंने मंगवा ली। मैंने कहा बाद में यदि मंगाऊंगा प्री ऑर्डर खत्म होने के बाद में तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। जैसे डोगा उत्पत्ति का एक कलेक्टर एडिशन मेरे पास में मिसिंग है, तो वो पहले 1600 रुपये उसका MRP रखा गया था विद डिस्काउंट्स, तो अब वो 2000 का हो गया, तो मैंने वो लिया भी नहीं। कर तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। ये बुक्स यहीं पड़ी रहेंगी, मेरे काम भी आएंगी जब नागायन का मुझे पार्सल प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।